नमस्कार, मैं हूं अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं मीनापुर के अलीनौरा गांव में। यहां के किसानों से जानने कि क्या है उनका इन 3 बिल के विषय में अनुभव और क्या वो सोचते हैं कि यह लाभकारी है, हानिकारक है, कैसा है, वो हम किसान से बात करके जानेंगे और आपको भी जानने का अवसर देंगे। और साथ ही जानेंगे कि उनकी और क्या क्या समस्याएँ हैं और कैसे वो अपना फसल का देखरेख करते हैं, कैसे उसका उपज करते हैं, कैसे निर्माण करते हैं, कैसे उसका कटाई करते हैं, सब जानकारी देंगे आपको। आइए हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय जी, क्या चीज़ का ही खेत है? इसमें है मेथी है, टमाटर है। मेथी टमाटर एक साथ रोपे हुए हैं। हाँ। क्या मेथी का क्या उपयोग होता है? मेथी का बहुत सारा उपयोग है, जैसे दाल में इसको मिला दीजिए, सब्जी में मिला दीजिए। जैसे कचौड़ी, मेथी कचौड़ी जो होता है, अच्छा, कचौड़ी जो पूरी बनती है, हाँ, उसमें भी उपयोग होता है इसका। बहुत सारा उपयोग है इसका। पापड़ भी बनती है बहुत। तो ये कैसे, मतलब ये फसल मतलब कितना दिन में तैयार होता है, कैसे ये इसको फसल 2 महीना में तैयार हो जाता है मेथी का। अच्छा, अभी कितने दिन के है ये रेडी हो चुका है, अब उखड़ रहा है। अच्छा, कितने दिन पे उखड़ रहे हैं? 2 महीना पे? हाँ, 2 महीना पे। अच्छा, इसमें कितना बार सिंचाई करना पड़ता है? इसमें 2 बार सिंचाई करना पड़ता है और 2 बार निराई भी होता है। जैसे खरपतवार जो होता है, जैसे सब हो गया, अच्छा, ये सब फेंका जाता है उखाड़ का। कीटनाशक इसमें नहीं चलता है, कीटनाशक का छिड़काव करते जब कीड़ा लग जाता है तब चलता है। अच्छा, और इसका मूल्य क्या है? मतलब एक मूल्य अभी हम लोगों को लोकल मंडी में 10 से 12 रुपए किलो बिकता है। 10 से 12 रुपए किलो बेचते हैं जी। अच्छा, कृषि बिल जो पारित हुई है, 3 कृषि बिल, उस पर क्या आपका? कृषि बिल जो पारित हुआ है वो तो सब किसान के लिए हुआ है। कि पहले जो था बड़ा किसान को मिल जाता था और छोटा वाला को मिलवे नहीं करता था कुछ। अब जो पास हुआ है तो उसमें हम लोगों को भी लाभ होगा। हम लोग तो छोटा किसान हुए, लेकिन हम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो कैसे लाभ मिलेगा, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? लाभ जब नियम लागू हो जाता है तो उसका तो लाभ हर घर पहुंच जाता है किसी न किसी रास्ते से। अभी जो सरकारी योजनाएं हैं कृषि के ऊपर, उसका लाभ मिलता है आपको? अभी नहीं मिलता है। अभी कोई लाभ नहीं मिलता? अभी कोई लाभ नहीं। अभी कोई लाभ नहीं मिलता है, तो ये अनुमान आप कैसे लगा रहे हैं कि आगे भी मिलेगा? लगा रहे हैं कि अब तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, भले ही हम लोग यहाँ है और कुछ लोग तो वहाँ भी है, आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका जब एक बार जब कानून लग जाता है तो उसके बाद तो सबको मिलता है ना। क्या नाम हुआ आपका? भोला प्रसाद। यहाँ पे क्या चीज़ का फसल, मतलब क्या? फूल गोभी है, टमाटर है, उधर फूल गोभी लगा हुआ है, उधर अरुई के खेती है, आगे मक्का है, उसमें साग सब्जी लगा हुआ है, थोड़ा आगे गेहूं है, ये सब खेती करते हैं। अच्छा, मतलब मुख्य रूप से आप सब्जी, ज़्यादा सब्जी की खेती करते हैं। लेकिन नीलगाय से हम लोग को इतना परेशानी हो गया हुआ है कि देखते हैं ट्रक के हिसाब से बांस लगाते हैं, थोड़ा इधर से उधर होता है तो आके फसल को नष्ट कर देता है। हम लोग को तो खाने पर आफत हो गया है। सरकार जो है झूठा वादा करके चली जाती है और उसके बाद जो है कुछ नहीं, हम लोगों को किसान को जीतने के बाद में कुछ नहीं सोचती है कि हाँ ये घोरपड़ास कैसे हटेगा। वो तो वहाँ बहुत बड़ा महल में लोग रहता है और हम लोग जो है यहाँ झोपड़ी में रहते हैं और रात भर जो है लठ लेकर रखवारी करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को जो है जाके रखवारी करते हैं उसका। नीलगाय से मुख्य रूप से आपको समस्या है कृषि के लिए? सबसे ज्यादा लगता है कि नीलगाय को कैसे नियंत्रण में रखा जाए? सरकार न करे, सरकार छोड़े हुआ है उसको, जो है वो उस पर बचाव कर रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि इसको कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा, कैसे खाना देगा, दाना देगा, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। तो नीतीश जी हैं चाहे मोदी जी हैं, हम लोग तो ये जानते हैं कि हाय नीतीश जी, हाय मोदी जी, लेकिन किसान को हाय कभी भी सरकार नहीं कर सकता है। किसान तो मर रहा है। कृषि बिल के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और कृषि बिल का पता लगाने जब तक जाएंगे हम लोग तब तक जो है यहाँ हम लोग का फसलें नष्ट कर देगा ना। तो क्या करें हम लोग, दिन रात तो इसी में रहना होता है। देखिए वहाँ मचान बनाए हुए हैं, एक आदमी रहता है तो घर जाते हैं खाना खाने, चाहे खाना आता है खेत में
तो खाते हैं और सारा रात टॉर्च जला के एकदम घेरा लगा हुआ है, उसके बाद भी टॉर्च जला के हम लोग रखवाली करते हैं। किसान मर गया इसके चक्कर में। अच्छा, यह जो सब्जी का आप उत्पादन करते हैं, इसमें आप अपना पूंजी लगाते हैं या बैंक से कुछ मदद मिलता है? पूंजी बैंक से भी कुछ लिए हुए हैं, कुछ अपना लगाते हैं और धीरे धीरे लगाते लगाते कुछ घाटा पड़ता है तो 1-2 कट्ठा जमीन बेच देना पड़ता है। इसी तरह करते करते हम लोग विलय होते जा रहे हैं। घाटा लगता है तो जमीन बेचना क्या करेंगे? पड़ता है, इसका मतलब बीमा नहीं है इसका? कोई बीमा उमा कुछ नहीं है। बीमा कराइएगा तो 1,000-500 रुपया दे देगा। इतना बड़ा प्लॉट है, इसमें अगर 1,000 रुपया दे दिया तो उसे क्या होने जाने को है। साल में 6,000 रुपया मिलता है, 2,000 3 बार मिलता है तो उसे क्या होना जाना है? कुछ तो होना जाना नहीं है। सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मोटर है, बिल देते हैं तो मोटर चलता है। अभी तो कुछ दिन से बिल का भी बकाया है, आमदनी सही से नहीं हो रहा है। बाढ़ से परेशान हो गए, उसके बाद बरसात में परेशान हो गए, उधर लॉकडाउन में परेशान हो गए। जो ले जाते थे सब्जी बेचने तो 20 रुपये मूल्य का सब्जी है, वो 5 रुपये किसी तरह से बेच के हम लोग भाग के चले आते थे। नहीं तो पुलिस जो है डंडा बरसाता था, हम लोग को पिटवो करता था। तो सिंचाई के लिए जो डीजल अनुदान मिलती थी वो नहीं मिल रही है? तो डीजल नहीं मिल रहा है। डीजल अनुदान अगर मिलवो करेगा तो कितना मिलेगा? 2, 4, 5 लीटर मिलेगा, चाहे 10 लीटर मिलेगा, उसे क्या होने जाने को है? वो तो 10 लीटर जो है एको दिन का पटवन नहीं है, तो उसे क्या होने जाने को है? सरकार को चाहिए कि मोटर को फ्री कर दे, किसान जो है और खेत में जो है लाइन पहुंचा दे। किसान इस तरह से अपना कुछ खुशहाल रहेगा और नीलगाय को हटा दे। हम लोग को ज्यादा समस्या नीलगाय को है, नीलगाय को हटा दे। बोलो फिर जो जानकारी क्या नाम हुआ? सुनील जी क्या चीज का खेती करते हैं? उनका टमाटर धनिया पलकी गोभी सब। टमाटर मटर धनिया पलकी गोभी कहाँ बेचते हैं? लोकल मार्केट में बिकता है, बगल में। मतलब आसपास के मंडी में बेचते हैं। और क्या सही मूल्य मिल पाता है इसका? उचित जो मूल्य है जो आप लगाते हैं उससे 1.5-2 कहाँ मिल पाता है? अभी पालक में इतना मेहनत है, 5 रुपये 6 रुपये बिक रहा है, उससे क्या होगा? पालक 5 रुपये 6 रुपये बिक रहा है। हाँ, कि उससे क्या होगा? देखिए इतना घेरना पड़ता है। घेरे क्यों है? नीलगाय पूरा चढ़ जाता है। नीलगाय नष्ट कर देती है फसल को। तो क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए नीलगाय का रोकथाम करने के लिए? सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए इसको रोकथाम के लिए, पर सरकार तो कुछ कर नहीं रही इसके लिए। तो ऐसा आप क्या सोचते हैं कि क्यों सरकार नहीं इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है? सरकार तो और दूसरे जगह से लेकर यहाँ छोड़िए दे रही है। अगर सरकार इस पे नजर दौड़ाई रहती तो आज के लिए नहीं देखना पड़ता। 5-6 साल पहले तो नहीं था ये सब। 5-6 साल पहले नहीं था। 5-6 साल अभी जो इससे पहले कि 5-6 साल पहले वो नहीं था और अब बढ़ गया है। इसका तेजी से जनसंख्या बढ़ा है और अलग से भी लाके यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ये अलगे से ना आया है, अपने यहाँ तो था नहीं, कहीं से ना कहीं से लेकर यहाँ छोड़ा गया है, तभी ना आया है। जैसा कि आपने सुना यहाँ के किसान का क्या हाल है, बदहाल स्थिति है। और ये लोग ज़्यादातर मुख्य रूप से देखा जाए तो नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। और इसमें देखने वाली बात यह है कि यह सवाल सरकार से है कि वो किस तरह से नीलगाय का रोकथाम करती है, किस तरह से उसे या तो पकड़ के कहीं रखा जाए या उसको उसका शिकार करने के लिए छूट दिया जाए, या फिर जो नीलगाय से क्षति होती है किसानों को, यदि सरकार नीलगाय को रखना चाहती है रखे, कोई दिक्कत नहीं है किसान को, वो ये भी कह रहे थे। लेकिन उससे जो क्षति पहुंचती है किसान को, फसल नष्ट होता है, उसका भरपाई करे सरकार, उसका ये फसल का बीमा कराया जाए, जो क्षति पहुंचती है उसका भरपाई करे। किसान को कोई दिक्कत नहीं है, वो नीलगाय रखना चाहते हैं यहाँ बिहार में रखें, लेकिन उनको भी उनका जो लागत है उससे कुछ न कुछ ज़्यादा उनका मेहनत, उनका जो वो जो परिश्रम करते हैं उसका मेहनताना मिलना चाहिए और साथ ही फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। यह सवाल तिरहुत की जनता, बिहार की जनता और साथ ही साथ पूरे भारत की जनता पर हम छोड़ते हैं और यह सवाल सरकार से करते हैं कि क्या वह इसका कोई ठोस हल निकालती है या नहीं। आप देखते रहिए तिरहुत न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।